अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत ठंडे होते साहब। और जैसे आंसू गिरे तो तुरंत वो बच्ची उठी तो उसके पापा उसके कक्ष में थे। बोले पापा आप मेरे कक्ष में? बेटा आवाज मत करना। कि पापा आज मेरे कक्ष में? कि हाँ बेटी, मैं यही पूछने आया हूं कि मेरे से गलती क्या हो गई। तूने 14 वर्षों तक मुझे कभी मना नहीं किया और इस बार तुम मना क्यों कर रही? पापा मेरा जन्मदिन नहीं मनाना है। अगर मनाना चाहते हो तो मैं पहले जो मांगू वो मुझे मिले तो आप मेरा जन्मदिन मना सकते हो। तो पापा ने बोला जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सब तेरी तो है। कि नहीं पापा, नहीं पापा नहीं, मुझे न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए। मैं मांगू सो मिले तो मैं मनाऊं मेरा जन्मदिन। कि क्या बेटा? कि पापा आपको पता है आपके पास में दारू पीने का लाइसेंस है और पापा आज आप हमेशा दारू पीते हो। पापा मुझे कुछ मेरे जन्मदिन पे देना चाहते हो ना, तो एक तो वो लाइसेंस जमा करा दीजिए और दारू पीना आज से छोड़ दीजिए। यही मेरी जन्मदिन की सबसे बड़ी खुशी है। पापा मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं मेरे पापा को खोना नहीं चाहती पापा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस दारू की वजह से मेरे पापा इस दुनिया से चले जाए। वाह बेटी, धन्य है ऐसी बेटी को। बेटियों एक बात का ध्यान रखना, एक बात गांठ बांध लेना। एक पिता जिंदगी में कभी रोता नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारता, पर एक दिन बहुत रोता है जिस दिन उसकी लाडली ससुराल जाती है। पर फर्क इतना ही है, पिता की आंखों में न तो आंसू होता है और नहीं उसके रोने की आवाज आती है। पिता बिना आंसुओं और बिना आवाज का रोने वाला सिर्फ इस दुनिया के अंदर कोई इंसान है तो सिर्फ वो आपके पापा है। ध्यान रखना, पापा ना तो आवाज कर पाएंगे और नहीं आंखों में आंसू ला पाएंगे। इसलिए मैं वंदन करता हूं बेटियों से कि बेटा जिंदगी में लाइफ में एक ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए आप अपने पापा मम्मी के नाम पे बिल्कुल कभी कोई दाग मत लगने देना। यही सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी, यही एफडी तुम्हारी। एक बेटी चाहती साहब कुल का नाम रोशन कर देती है, एक बेटी चाहती है तो पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देती है। बेटियों ये सीखो कुछ। किसी को भी हमारा जीवन नहीं दे सकते, हमारा जीवन कोई खिलौना नहीं, मजाक नहीं है। किसी को भी समर्पित कर देते हैं बस, किसी को भी। नहीं 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 नहीं, हमारा जीवन मिला है हमको कुछ पाने के लिए, कुछ आनंद के लिए। तो यहाँ पे बेटी मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, पापा मम्मी का नाम रोशन करोगे? प्रॉमिस? ऑफकोर्स? पक्का? देखो कौन कौन बेटी क्या करके बताती है। कुछ करना है, विजन आप बड़ा रखना। नहीं मेन चीज तो कहीं रिसा के बेटी एक दिन कोई कॉलेज मोड़ी आई तो पापा थोड़ा हाका कर दिया, गुस्सो कर दिया, मम्मी हाका कर दिया। बेटी ने रोती हुई पूछा कि पापा मेरी गलती यही है कि मैं छोरी हूँ जीनू, અને તારો બેટો રાત્રે 2:30 बजे आवे तो पूछो ही को नहीं। पिता ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटियों सुनना। पिता ने कहा कि बेटा एक हीरा होता है ना, हीरा हीरो चाहे तो सो, पण विनमा तो कोई स्क्रेच पड़ गयो रहे तो इनो मार्केट वेल्यू खत्म हो जावे। અને લોડારા ગટર ને कितई ठीड़ो कितई स्क्रेच पड़ो विनी मार्केट वेल्यू कोई खत्म। तो बेटा कौन है बेटी कौन है? हीरे को तिजोरी में रखा जाता है। तिजोरी कौन सी? दिल रूपी तिजोरी। इसलिए बेटियां कभी भी मैं नहीं कहूँ लोडारा घट रहे तो भाई ये नहीं कहूंगा, मतलब मैंने एक बताया कि बेटियां हमेशा माता पिता के भाई आधा घंटा स्कूल मोड़ आवे नहीं यार पगो नीचू जमीन जाए परी, અને બેટો મોડો આવે તો ટેન્શન એક વાવા કટ ગયો રે દોસ્તો આ રો તો ફિરને, પણ બેટી મોડી નહીં આવણી।
नहीं सही बात है बाप, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। पर कई कई बेटियां बहुत अच्छी होती है, सच में इतनी अच्छी होती है, सिर्फ पेरेंट्स के बारे में इतना ज्यादा मतलब डीप में चली जाती है जिसकी कल्पना नहीं होती। लाइफ में आगे बढ़ना है कि वही रुकना है? बढ़ना है तो प्लीज नॉट एक्सेप्ट योर फ्रेंड, एक्सेप्ट योर सब्जेक्ट। ओके, योर सब्जेक्ट, योर अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन? आपका सब्जेक्ट। हाँ, वो ही तो हमारी लाइफ है। सब्जेक्ट को बनाओ, इतना मित्रता कर दो उससे कि वो आपको जहां पहुंचना चाहे वहां आपका सब्जेक्ट ले जा सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको वहां नहीं पहुंचा सकती जो आपका सब्जेक्ट पहुंचा सकता है। इतने घुल मिल जाओ, इतने गहरे चले जाओ आपके अंदर, तब जाके आनंद आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये मोबाइल क्या करता है? मैसेज नहीं आयो रे तो रात नींद ही नहीं आवे। ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई। पच लेके आई मिस यू, आई मिस यू। अरे उसको बोलना आई मिस यू, क्या लोकल ब्रांडेड को बोल रहे हो यार, जो रहने वाला ही नहीं है, जो तीनों लोग में कभी विनाश ना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में कभी विनाश ना हो, उसको बोलो ना आई मिस यू। बस भगवान को बोलो यार, क्या दुनिया में चाहने वाले को बोल रहे हो? ये जो महाराज का शरीर दिख रहा है ना, ये रहने वाला नहीं है, ध्यान रखना, इसका विनाश हो जाएगा। पर सच वही जे कि योगी और भोगी में थोड़ो फर्क रिया करे। योगी थोड़ो शरीर ने अवेर दिया करे और भोगी आपरे शरीर को विनाश कर दिया करे। बोले तो 12, चलत 18, विषय वासना में 64 श्वास का नुकसान चला जाता है। फर्क इतना ही, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक कोई प्रॉपर्टी ने अवेरी रही हो और एक प्रॉपर्टी ने कहीं सुतो अचेत नींद में, मृग सब खेत उजाड़े, बड़ी मुश्किलों खेती पाकी, यानी तो क्यों बिगाड़े। मृग है 5-25 से मृगणी ये तो चढ़िया धाड़े, और चेत सके तो चेत बावरा, नहीं तो तने जड़ा मूल सुई पाड़े। एक ध्यान रखना, रोड पे अगर प्लॉट है तो उसकी कीमत बढ़ती है, रोड पे अगर खेत है तो उसकी भी कीमत बढ़ती है, मतलब भाव बढ़ जाते हैं। पर कोई आदमी अगर रोड पे है तो बेटा कोई चाय नहीं पावे यार, ये तो समस्या है। लोग कहीं कहे हमारे ऑन रोड प्लॉट है, बापड़ो कोई आदमी रोड मत आएगा, बर्बाद होगी, कोई चाय नहीं पावे। हाँ मतलब वही तो प्रॉब्लम है नहीं भाई, रोड में तो दुकान है तो भाव बढ़ी ओड़ा, रोड में तो खेत है तो भाव बढ़ी ओड़ा, रोड में तो प्लॉट है तो भाव बढ़ी ओड़ा, तो रोड में तो आदमी रहे तो भाव बढ़ना चाहिए। पर बापड़ा मिर्ची बड़ो नहीं धमे कोई दूसरी कहीं को नहीं। ये समस्या महाराज। महाराज एक ध्यान रखना, कोई राजन थे, राजा थे, महाराज थे, तो अपनी यात्रा लेके जा रहे, तो जैसे ही यात्रा जा रहे तो एक पत्थर यार कर्म में लग गया, खून आने लग गया। सेनापतियों ने इधर उधर देखा तो एक माता जी थे 80-90 साल की, और उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा, वो खड़े थे, मतलब कोई